हेलो फ्रेंड्स, वीकेवी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज हम जानेंगे प्रतिशत निकालना कैसे होता है। फ्रेंड्स, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है एकदम सिंपल तरीके से, आसानी से हम निकालना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पूरा लास्ट तक बने रहें, तभी जो है प्रतिशत निकालना आपको आएगा। चलिए हम समझते हैं कि बारी बारी से प्रतिशत निकालना कैसे होता है। हम एक दो क्वेश्चन बता के इसमें आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 30 का 40% कितना होगा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है फ्रेंड्स, और यहाँ पे 30 का 40% लिखा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यह जानते हैं कि यहाँ प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे आप, जो है 30 का मतलब क्या होता है। का मतलब आप जानते हैं गुणा होता है, क्रॉस का चिन्ह होता है। का मतलब गुणा का चिन्ह होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले करने का नियम क्या है, यहाँ पे 30 को ऐसे ही लिख देते हैं। का मतलब क्या होता है, गुणा लगा दो। मैंने बोला 40 है तो यहाँ पे 40 सिंपल लिख दो, और उसके बाद परसेंटेज। यहाँ पे देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं। देखो परसेंटेज बराबर होता है 1/100 के होता है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। ये अपने आप जो है ये क्या है, एक सूत्र है, एक नियम है। यहाँ परसेंटेज है तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, एक गुणित लगा के 1/100 लिख दो। समझ आया। यहाँ पे प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। मैंने बोला अब क्या करोगे, हम जानते हैं कि ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर। ये भिन्न का नियम होता है, ऊपर अंश नीचे वाला हर होता है। और हम ये भी जानते हैं ऊपर और नीचे अंश हर में से यदि संख्या मिल रहा है तो कट भी जाता है, सम संख्याएं कट भी जाता है, या फिर कोई भी संख्या मिलती है तो उसे कट देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो मिल रहा है तो ये कैंसिल हो गया। अब हम ये भी जानते हैं कि अंश में हर में गुणा होता है, किसमें, भिन्न में। ठीक है ना, ये तो भिन्न ही बन गया, क्योंकि सिंगल संख्या अंश होते हैं। हम यहाँ पे 1/1 लगा सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ भी 1/1 लग सकता है, लेकिन हम लगाएंगे नहीं क्योंकि जरूरत है ही नहीं। तो अंश में हर में गुणा कर दो। यहाँ पे 3 चौक कितना हो गया, 3 चौक यहाँ पे 12। ठीक है ना। अब यहाँ पे नीचे हर में क्या है, हर में है 1 तो हम जानते हैं 1 का चाहे जितनी बार गुणा करो 1 ही आता है। तो हम ये 1/1 लगाने का क्या मतलब है, नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 चौक 12 आंसर आ गया। ठीक है ना, ये हो गया आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे जैसे कि दूसरा क्वेश्चन जैसे हम ले लेते हैं 20 का 10%। ठीक है ना, 20 का 10% कितना होगा, आइए हम समझते हैं। तो देखिए 20 का 10% हम समझने के लिए यहाँ पे मैंने पहले बोला कि का मतलब क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पे 20 का मतलब गुणा, और ये 10 लिख दो। और ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मैंने यही बताया कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो यहाँ पे गुणित लगा के 1/100 कर देते हैं। और ये 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, कैंसिल। ठीक है ना, अब कर दो मल्टीप्लाई अंश में हर में। यहाँ पे 2 1 का 1 क्या होता है, 2 1 का 2, और फिर 1 में करोगे तो वही संख्या प्राप्त होगा, मतलब 2 1 का 2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। अब उसके बाद जैसे मान लो एक और थोड़ा सा ले लेते हैं, जो कि 9 कटने वाला। जैसे मान लो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 40 का 5%। ठीक है ना, 40 का 5%। ये कैसे करोगे, तो इसे करने के लिए एकदम ये भी सरल है। यहाँ पे 40 लिख दो, 40 गुणित का मतलब गुणा आप जानते ही हैं, और ये 5, ये परसेंटेज का मतलब 1/100, तो गुणित 1/, यहाँ पे लगा दो 100। तो यहाँ पे तो आई होप कि आपको ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको थोड़ी सी भी अगर परसेंटेज समझ में आया होगा, परसेंटेज निकालना, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।